ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए और भी जो मैथ्स लेके पढ़ रहे हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है। स्पेशली क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड्स के लिए ये एक समरी के रूप में है। आप सॉल्यूशन ऑफ सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस चैप्टर की हम एक एज ए समरी पढ़ रहे हैं। तो आप जानते हैं अगर हमारे पास इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी है, इस इक्वेशन में ये इक्वेशन को हम बोलते हैं टू टाइप्स के इक्वेशन होते हैं। एक हमारा है नॉन होमोजेनस और एक हमारा है होमोजेनस। ये हमारा नॉन होमोजेनस है और एक दूसरा है हमारा होमोजेनस, है ना। अब हमारी कब ये नॉन होमोजेनस होती है और ये कब होमोजेनस होती है, ये आप सबसे पहले समझते हैं। इसको समझने के लिए आप सबसे पहले देख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी। इसमें अगर बी की वैल्यू हमारी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, मीन्स बी की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, तो हमारी नहीं से स्टार्ट होगी, नॉन होमोजेनस। फिर अगर हम बात करें इसकी होमोजेनस, अगर बी की वैल्यू हमारे पास इज इक्वल टू ज़ीरो है तो ये कैसी इक्वेशन हमारी बन रही, होमोजेनस। तो होमोजेनस के लिए इक्वल टू ज़ीरो, नॉन होमोजेनस के लिए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। फिर अगर हम समझते हैं इस इक्वेशंस में कब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होती है, कब हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होती है और कब हमारे पास नो सॉल्यूशन होती है। इसको समझने के लिए पहले हम इसके कुछ कंडीशंस को सीखेंगे, है ना। तो इसके कंडीशंस को सीखने के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करने वाले यूनिक सॉल्यूशन कब होती है इसमें और कब हमारे पास दूसरे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, है ना। तो इसकी अगर बात की जाए, अगर हमारे पास हम लिख सकते ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये ए एक्स इज इक्वल टू बी जो है इक्वेशन, इसमें ऑफ एन लीनियर इक्वेशंस आप देख सकते हैं इन एन इक्वेशंस हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन गिवन बाय एक्स इन इज इक्वल टू, अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इफ़ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स इस वाले इक्वेशन को अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और आप जानते हैं इन्वर्स एग्जिस्ट कब करती है, जब उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होती है तो हमारी इन्वर्स एग्जिस्ट करती है। और जैसे ही हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट करे तो हमारे पास कैसे सॉल्यूशन होगी, नॉट इक्वल, सबसे ए एक्स इक्वल टू बी डिटर्मिनेंट है, अगर हम नॉट इक्वल टू ज़ीरो मिल जाए तो हम बोल सकते हैं ये जो है हमारा इक्वेशन, इसमें हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन मिलेगी। कैसे सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगी हमें जब हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। और अगर हम बात करें इसकी सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, आप देख सकते हैं इसकी सॉल्यूशन हो जाएगी हमारे पास x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इसमें, अब डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो हो जाए तो क्या हो जाएगी, तो अगर हम देखें इसकी ज़ीरो हो जाएगी डिटर्मिनेंट तो क्या हो जाएगी, है ना। तो अगर देखा जाए अब हम देखते हैं जब हमारे पास डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो हमारे पास क्या हो रही है। इसको सीखने के लिए हम थोड़ा देखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर ज़ीरो हो जाए, इसके लिए दो कंडीशन है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो और हमारे पास साथ ही साथ एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई विद बी अगर करते हैं और हमें ये इज इक्वल टू दोनों की दोनों हमें डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो मिल जा रही है और एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी ये भी हमें अगर ज़ीरो मिल जा रही है तो हम बोल सकते हैं सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट एंड हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मीन्स सिस्टम के पास सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट में सॉल्यूशन होना और साथ ही साथ इनफाइनाइट बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, दोनों की दोनों अगर ज़ीरो हो जाए तो क्या हमें कंक्लूजन मिली, डिटर्मिनेंट ए अगर इक्वल टू ज़ीरो है, एडजॉइंट ए भी हमारे एडजॉइंट ए इंटू बी दोनों निकाले, दोनों की दोनों हमारे पास ज़ीरो है, दोनों ज़ीरो होने से हमारे पास बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएगी जो कि हमारा कंडीशन 2 है।
फिर अगर हम बात करें इसकी कंडीशन 2 के बाद कंडीशन 3 की, तो कंडीशन 3 में आप देख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी अगर होगी और हमारी डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बी नॉट इक्वल टू 0, इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगी। तो चलिए इसके लिए हम सीखते हैं। अगर हमारे पास एक्स इज इक्वल टू बी, हमारे पास ये नॉन होमोजेनस सिस्टम है और साथ ही साथ हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी हमारी 0 आ गई है, लेकिन ये जो हमारा एडजॉइंट वाला पार्ट है ये हमें क्या मिल रही है, नॉट इक्वल टू 0 मिल जा रही है। एडजॉइंट ऑफ ए और हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, इसमें कंडीशन नॉट इक्वल टू 0 आप देख मीन्स एक 0 है एक 0 नहीं है, दोनों के दोनों 0 होने से हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन है, लेकिन एक 0 एक नॉन 0 होने से उस टाइम पे हमारी क्या हो जाएगी, आप बोल सकते हैं कि ये हमारा इसमें कितनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ये हमारा किसका केस है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मीन्स आप बोल सकते हैं इस केस में ये भी हम बता सकते हैं कि इसमें हमारे पास कैसा सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं। मीन्स दोनों की अगर हम दोनों के दोनों सेम रास्ते पे जाए तो भी सॉल्यूशन मिल जाएगी, बहुत सारे मिलेगी। अगर एक 0 एक नहीं 0 है, हम अलग अलग रास्ते में जा रहे हैं, एक हमारा 0 है एक हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, उस केस में हमें समझने के लिए बोल सकते हैं इसमें कैसी सॉल्यूशन होगी, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप दोनों अलग अलग रास्ते में जा रहे हैं ना, आप सोच कुछ रहे और कर कुछ रहे, तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। हम रियल लाइफ से इंक्लूड करके ये समझ सकते हैं। अब ये तो हमने बात कर ली नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए। अगर हम बात करें इसकी होमोजेनस के लिए, तो होमोजेनस के लिए आप देख सकते हैं, होमोजेनस की अगर बात की जाए, जब हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी हो और यहाँ पे बी की वैल्यू 0 हो, उस केस में हम बोल सकते हैं ये हमारा 0, बी इक्वल टू 0, ये इस केस को हम क्या बोलते हैं, आप इसको बोलते हैं कौन सा कंडीशन, क्या आप बता सकते कोई कमेंट सेक्शन में। ये हमारी होगी होमोजेनस सिस्टम। है ना। अब इसमें क्या क्या कंडीशन, ये तो बी तो पहले से ही 0 है, अब इसमें भी हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगी और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगी। इसमें हमारा यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगी, जब जैसे कि हमने पहले कंडीशन में सीखा था यूनिक सॉल्यूशन कब होती है, जब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 हो। सो जब डिटर्मिनेंट ए हमारी नॉट इक्वल टू 0 है, उस कंडीशन में हमें कैसे सॉल्यूशन मिलेगी, आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाली है ना। और अगर हमारी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 है, उस केस में हम बता सकते हैं हमारा ए एक्स इक्वल टू 0, ए एक्स इज इक्वल टू 0, ये जो हमारा इक्वेशन है इसमें हमारे पास बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना। तो हमारे पास नॉन होमोजेनस के लिए तो होमोजेनस के लिए हमें बस सिर्फ और सिर्फ 2 ही कंडीशन है और नॉन होमोजेनस में 3 कंडीशन थी। इसको एज अ सम अप हम थोड़ा सीख लेंगे, है ना। थोड़ा इसको अगर सम अप किया जाए तो आप देख सकते हैं, इसको सम अप करने के लिए हम बता सकते हैं हमारे पास अगर ए एक्स इज इक्वल टू बी है, ये हमारे पास और एक है हमारा ए एक्स इज इक्वल टू 0। इस केस में अगर b की वैल्यू 0 हो जाए तो हम इसे क्या बोलेंगे, होमोजेनस। ठीक है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ऐसे अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जुड़े रहने के लिए प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा।